नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। साल 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था तो सारे राजनीतिक दल, NGO, जंतर मंतर और संसद पर धरना प्रदर्शन करके ऐसा माहौल बना दिया जो सरकार को नया कानून लाना पड़ा। कानून तो आया, लेकिन वो कितना पालन हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आप लगातार बढ़ रही घटनाओं को देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं। ताज़ा मामले जो है वो उज्जैन का है। उज्जैन में जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अमानवीय कृत्य किया गया, बलात्कार किए गए, वो पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली है। मानवता के नाम पे ये कलंक है। उज्जैन के लोग मूक दर्शक बने रहे और किसी भी तरह से उस बच्ची को सहायता तक नहीं पहुंचाए। बच्ची उज्जैन से सटे सतना जिले की रहने वाली है और उनकी माँ बचपन में ही छोड़ करके चली गई थी। दादा और पिता के भरोसे बच्ची पल रही है, लेकिन 8वीं कक्षा की छात्रा को जिस तरह से हैवानियत का शिकार बनाया गया, वह पूरी दुनिया के लिए ही एक शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन न तो उज्जैन के लोग मुंह खोल रहे हैं और न ही कानून व्यवस्था का एक उदाहरण दिख रहा है। अब लोगों को सिर्फ भगवान महाकाल के ऊपर में विश्वास है। भगवान महाकाल ही उस ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को भगवान महाकाल ही उनका सत्यानाश करेंगे। तो लोगों के मन में बस एक ही है, भरोसा है, जो महाकाल ही निर्णय लेंगे। लोग उस बच्ची को, जो बच्ची नंग अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में दौड़ी सड़कों पे चल रही है, भाग रही है, उसे घर के किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं लोग। लड़कियां देख रही है, महिलाएं देख रही है, लेकिन कोई भी ये लोग सहायता के नाम पर कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो एक पुजारी निकले, भरे पुजारी निकले, जो उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा करके पहुंचाया अस्पताल तक और पुलिस को खबर दी। तब पुलिस के कान पे जूं रेंगना शुरू किया और वो इस घटना में अपनी कार्रवाई की। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और कई की तलाश जारी है। और जिस मुख्य अपराधी को पकड़ा गया है, उसके पिता खुद कहते हैं जो मेरे बेटे को फांसी की सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए। अब इस घटना का राजनीतिकरण भी खूब हो जाता है। बलात्कार की घटनाएं तुरंत राजनीतिक दल उदाहरण देने लगते हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के लोग, नेता ये उदाहरण देने लगते हैं जो राजस्थान की हालत देखिए। कांग्रेस वाले कहने लगते हैं मध्य प्रदेश की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, उत्तराखंड की हालत देखिए। तो बीजेपी वाले कहते हैं जो हिमाचल की आप हालत देखिए, राजस्थान की हालत देखिए, तो इस कर्नाटक की हालत देखिए। तो ऐसे में ये भैया बलात्कार जो है ये राजनीतिक नहीं, एक अमानवीय कृत्य है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं, एक अमानवीय कृत्य है। इस पे सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे जघन्य अपराध कर्मियों को फांसी की सजा तक देने की मांग करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 12 साल की उस अबोध बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और आज जो वो जिंदगी और मौत के बीच में इंदौर के एक अस्पताल में जूझ रही है, सवाल ये उठता है कि 4-5 दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी का कारण क्या है। क्योंकि एक बात साफ है कि उनके राज में, उनके जंगल राज में दलित और आदिवासी होना और खास तौर से दलित और आदिवासी महिला होना एक अभिशाप बन चुका है। असलियत यह है कि ये 12 साल की बच्ची एक स्कूल की छात्रा है, ये पूरी तरह से ठीक है,
ये सतना जिले की रहने वाली है मध्य प्रदेश में। लीपापोती और प्रशासन के हड़कंप के चलते उसको यूपी का बताया गया, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया, उसको एक भिखारी तक घोषित कर दिया गया। असलियत यह है कि सतना पुलिस ने 24 घंटे अगर एफआईआर लिखने में देरी ना की गई होती तो यह दुष्कर्म टल सकता था। असलियत यह भी है कि सतना टीवी ने सीसीटीवी कैमरा चेक किए होते बस और रेलवे स्टेशन के, तब भी इस बच्ची के साथ यह दुष्कर्म ना होता। असलियत यह है कि उज्जैन की पुलिस ने अगर क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को देखा होता तो यह टल जाता। उज्जैन की पुलिस ने बिना जांच किए बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त और एक भिखारी घोषित कर दिया, उत्तर प्रदेश का घोषित कर दिया, जबकि वो सतना की रहने वाली और उसने पूरी तरीके से अपने पिता का और अपने दादा का नाम ठीक बताया था। शिवराज सिंह चौहान के जंगल राज में 8 बलात्कार रोज होते हैं, 13 से ज्यादा बेटियां रोज अगवा होती हैं। इस पर उनकी चुप्पी, उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चुप्पी, कैलाश विजयवर्गीय जो 1 किलोमीटर दूर रहते हैं उनका मौन निंदनीय है। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहेंगे, अमित शाह संरक्षण देते रहेंगे अपराधियों को, और महिला बाल विकास मंत्री अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना रहेगा। लेकिन महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस समय क्या कर रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म टाला जा सकता था अगर शिवराज के जंगल राज में पुलिस और प्रशासन नागरिकों की और बच्चियों की और महिलाओं की तरफ ध्यान देता। सिर्फ और सिर्फ चुनावी आयोजन में, सिर्फ और सिर्फ उड़न खटोले से घूमकर प्रचार करने में और कार्यकर्ता महाकुंभ में व्यवस्था करने में संलिप्त न रहता। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।